24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। विपक्ष का एक लौता नाम जो सत्ता पक्ष पर हावी है, जिसका नाम तेजस्वी यादव है। जी हां, ये तेजस्वी यादव नाम का शख्स एक से बढ़कर एक बयानबाजी के साथ सियासी गलियारों में हलचल मचाने वाला नाम अब बन चुके हैं। पहले आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव एक इतिहास को फिर से रचने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन इस पर कोई रियलिटी चेक नहीं है। यानी तेजस्वी यादव का मानना है कि 2019 में भले ही वो आउट हो गए थे, जीरो पर ही उनका विकेट गिर गया था, लेकिन इस बार 2024 का चुनाव 300 पार होने वाला है। यानी यहां पर दो फिल्म चल रही है। एक है सत्ता पक्ष यानी एनडीए गठबंधन का कहना है कि पूरे देश भर में 400 पार, तो वहीं पर अब इंडिया अलायंस का कहना है, जिसमें से तेजस्वी यादव ने यह ऐलान कर दिया है कि अब देखा जाए तो पूरे देश भर में इंडिया अलायंस 300 के पार जाने वाली है। अब वहीं पर जनता के बीच में यह संशय बना हुआ है कि किसकी जीत किसकी हार। ये इस बात पर तो आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मुद्दे पर आते हैं। तेजस्वी यादव ने लगातार मुद्दा सेट करने का जिम्मा लिया है। साथ ही उनके पिताश्री यानी कि लालू प्रसाद यादव ने 2015 के तर्ज पर इस बार भी सोचा कि चलो मुद्दा बनाते हैं और मुद्दे पर ही इस बार की चुनाव को अपने तरफ खींचते हैं, यानी अपने तरफ आकर्षित करते हैं। देखिए, एक तरफ तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी जो है अपने मैनिफेस्टो में जब भी कुछ जारी करती है, युवाओं को लेकर कुछ भी नहीं होता है। दरअसल इस मामले पर लगातार हमलावर सत्ता पक्ष को लेकर विपक्ष नजर आई है, लेकिन अब तक इस पर सत्ता पक्ष का कोई राय मशवरा नहीं आया है और ना ही इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ बातें निकलकर सामने आई है। दूसरी तरफ चलते हैं, तेजस्वी यादव का मानना है कि 2004, जी हां, मैं जिक्र कर रही हूं 2004 के लोकसभा चुनाव की, जिसमें तेजस्वी यादव की पार्टी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने अच्छा खासा जीत दर्ज करके यानी कि 24 सीट अपने खाते में लाए थे, और जिसके बाद से आरजेडी जो थी 2004 के बाद से अपनी सियासी हलचल को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो तेजस्वी यादव ये समझ रहे हैं कि पिताश्री जो मुद्दे लेकर आ रहे हैं उस पर अगर फिर से चलने की कोशिश करेंगे तो इस बार भी जीत उनके समक्ष नहीं आने वाली है। क्यों ये कह रही हूं, जरा समझिए। 1998 की बात करते हैं। 1998 में आरजेडी ने जब चुनाव लड़ा तब उन्होंने जीत हासिल की थी। 17 लोकसभा सीट पर उन्होंने जीत दर्ज करने के बाद से उन्होंने सोचा कि अब जो है पूरी पार्टी जो है और साथ ही अगर गठबंधन आगे बनाते हैं तो उनके पक्ष में ही जाएगा। लेकिन ये चला भी, लेकिन 2 बार के लोकसभा चुनाव में वो विफल रहे। फिर 2004 में उनकी एंट्री होती है, जहां पर उन्होंने 24 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर चुनाव में आगे बढ़े थे और सत्ता में कायम हुए थे। लेकिन इसके बाद जब देखा जाए तो तेजस्वी यादव मानते हैं कि पिता के इस बार जो निर्णय उन्होंने लिया है उस पर ना चलकर 2004 के रणनीति को इस बार 2024 के रणनीति में शामिल करते हैं। यानी जिस कदर उनका इच्छा जिस कदर सामने आया है वो ये है कि 2004 का लोकसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव एक जैसा होने वाला है। वो कैसे, ये भी समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी 0 पर आउट हुई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने अच्छी खासी सीट पर चुनाव लड़ा। 27 लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने कहीं ना कहीं अपना दबदबा बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए तो 4 ही लोकसभा सीट उन्हें मिली। उस पर उन्होंने जीत दर्ज करने के बाद वहां से मोदी लहर की एंट्री होती है। 2014 में मोदी लहर कम थी, लेकिन 2019 में मोदी लहर जिस कदर बढ़ी है उसके बाद 2024 में भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी मोदी लहर ही है। लेकिन तेजस्वी यादव इस मामले को विफल बताते हुए कहते हैं कि यहां पर नौजवानों का मुद्दा नहीं है, यहां पर बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ी बात, हिंदी पट्टी क्षेत्र में जिस कदर मोदी अपने नारों के साथ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, हिंदी पट्टी क्षेत्र में बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मोदी आज तक कुछ नहीं किए हैं और पीएम मोदी की जब बात यहां की जनता करती है तो वो जुमलेबाजी हो जाती है। ये बात तेजस्वी यादव ने कहा है और उनका कहना है कि इस बार जुमलों का नहीं बल्कि हकीकत का चुनाव है, खास का नहीं आम आदमी का चुनाव है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि इस बार देश भर में
300 पार इंडी अलायंस होने वाली है। वहीं पर देखा जाए कांग्रेस लगातार लालू प्रसाद यादव के साथ बिहार दौरे में जुटी हुई है और लगातार कांग्रेस ये भी सोच रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2014 का लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हिंदी पट्टी क्षेत्रों को हमेशा नजरअंदाज करती आई है और उसके बाद जैसे ही वो सत्ता पक्ष में आने की कोशिश करते हैं तो इस बार लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर तेजस्वी यादव खुद अपने पिता के यूं कहें तो बनाए हुए मार्ग पर ना चलकर खुद की रणनीति बना रहे हैं। पिता अलग ही मुद्दा सेट कर रहे हैं, बेटा अलग ही मुद्दा सेट कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि इस बार जैसे ही 300 पार का नारा आया है उसके बाद से यहां के युवाओं का, खासतौर पर बिहार के युवाओं का समझना और बूझना यह है कि इस बार अगर नौकरी पाना है तो तेजस्वी यादव को वोट देना है और यही देखते हुए तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि देश भर में 300 आंकड़ा जो है वो पार होने वाला है। हालांकि इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को आप हमारे YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।